अगर आप टाइपिंग सीख रहे हैं और आपके मन में एक डाउट है कि सर हमारे एरर बहुत ज़्यादा होती हैं, बैक स्पेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बताएंगे आज कि कैसे बैक स्पेस को रोका जा सकता है और कैसे एरर को रोका जा सकता है। अगर आपको जानना है तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने टाइपिंग कराई एक बच्चे से, अभी पैसेज नंबर दिखाएं आपको हम, तो 208 पैसेज नंबर है ये, ठीक है। हालांकि काफ़ी ईजी पैसेज माना जा सकता है ये, ठीक है, और वर्ड लेंथ हल्की सी ज़्यादा है इसमें, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि इनकी जो इस पैसेज के अंदर, पैसेज नंबर दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार, पैसेज नंबर 208 है और इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने टोटल एरर 9 करी है, ठीक है। पहले इनकी 18 हो गई क्योंकि DTSP मोड पे टाइपिंग हो रही है। यहाँ पे एरर परसेंटेज की बात करें 2.85 है यहाँ पे, और टोटल यहाँ पे बैक स्पेस कितना हुआ है दोस्तों, 6 हुआ है। ग्रॉस आई इनकी 40.94 की और नेट आई यहाँ पे 39.14 की। खासकर यहाँ पे बात करें एक्यूरेसी कटपिट की कितनी आई है, तो 95.6 की आई है यहाँ पे। 10 मिनट का इन्होंने पूरा समय लिया है। अब देखते हैं कि भाई कोई वर्ड इन्होंने मिस किया है क्या, तो यहाँ पे देखो कोई भी लाइन या कोई भी अक्षर इन्होंने मिस नहीं किया है यहाँ पे कुछ भी। और एरर की बात करें तो यहाँ पे कुछ कैपिटलाइज एरर हुई है यहाँ पे, और बात करें कुछ यहाँ पे ये एरर हुई है, मतलब गिनी चुनी एरर हुई है। पता है कितनी हुई है, 9 एरर हुई थी यहाँ पे, ठीक है। तो अब पूछते हैं कि भाई इनसे पूछते हैं कि भाई इन्होंने कैसे कंट्रोल किया एरर को, कैसे कंट्रोल किया बैक स्पेस को, जिससे आपको भी कुछ बेनिफिट हो सके, ठीक है, आप भी इनसे कुछ सीख पाओ। तो बात कर लेते हैं यहाँ से कुछ इनसे। तो क्या नाम भैया आपका? सीताराम मीणा। सीताराम जी, मुझे ये बताओ कि जब आप एरर कम करते हो, कंट्रोल करते हो, भाई 10 से कम एरर, मैंने बोला टारगेट आपको 10 से कम एरर लेके आनी है, 10 से कम बैक स्पेस लेके आने हैं, तो फिर आपके मन में ऐसा डर नहीं होता है कि भाई ज़्यादा नहीं हो जाएंगे, ये लाइन मिसिंग नहीं हो जाएगी, ऐसा कुछ डर थोड़ी ना होता है आपके मन में? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता सर। क्या कंसंट्रेशन अच्छा अगर ठीक है तो फिर आराम से एरर कम हो सकते हैं। तो आप कैसे ध्यान रखते हो इन चीज़ों का कि भाई 10 से कम एरर करनी है, 10 से कम बैक स्पेस करने हैं? क्योंकि कई बच्चों को मैं टारगेट देता हूँ तो वो ज़्यादा कर लेते हैं, वो 20 से ज़्यादा एरर कर लेते हैं, कई बार 20 से ज़्यादा उनके बैक स्पेस आ जाते हैं, तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाए? सर इसके लिए खुद को शांत रखना होगा। आप अपने माइंड को स्पीड में नहीं लेना। जैसे ही आपने बोला वो क्या, स्पीड को पकड़ने के चक्कर में अपने माइंड को गौदरेशन पैदा कर लेते हैं, और वो एकदम शांत रहो और कंसंट्रेशन के साथ में काम करो। शांत कैसे रहा जा सकता है? खुद को, अपने आप को उस सेल्फ मोटिवेशन मिले ला के। अच्छा, तो मतलब आप जब स्टार्टिंग करते हैं, जैसे मान लो आपने पैसेज स्टार्टिंग किया, ठीक है, तो एक तरीका तो ये रहता है कि मैं जैसे ही स्टार्टिंग बोलूँ तुम एकदम खींच दो पैसेज को, तेज़ी से स्पीड में टाइपिंग करो, और एक रहता है कि भाई मैं धीरे धीरे टाइपिंग करूँ, तो कौन सा आप यहाँ पे यूज़ करते हो ऐसे? नहीं सर, कुल मिला के सबसे पहले तो अपन को देखना है कि भाई थोड़ा शांत रह के शुरुआत स्लो करो, उसके बाद में लास्ट में जाके जब अपना कंसंट्रेशन ठीक चल रहा है तो फिर स्पीड को खींच सकें। या अब शुरुआत में अगर खींचेंगे तो फिर एरर शुरुआत में हो जाएंगे, तो फिर खुद डाउन हो जाएगा सब कुछ, जैसे कि बैक स्पेस भी आएंगे, एरर भी होंगे। यही है सबसे बड़ा, खुद को शांत रखो बस शुरुआत में। जब आपने हमारे पास टाइपिंग आके शुरुआत करी थी तो उस टाइम तुम्हारे बैक स्पेस कितने थे समथिंग? बैक स्पेस तो सर मेरे 50 से प्लस थे सर। 50 से प्लस? हाँ। और अब जब ये तुम 10 से कम लेके आ रहे हो तो इसमें तुमने क्या सुधार किया, एक तरीके से खुद के अंदर क्या ऐसा परिवर्तन किया कि अब ज़्यादा तुम्हारे बैक स्पेस भी नहीं आते हैं, मतलब 10 से कम ही आ जाते हैं कई बार तो, और कई बार एरर भी तुम्हारी 5 से भी कम आ जाती हैं एरर, तो उसके ऊपर क्या सुधार किया आपने? नहीं सर, आज तो क्या है कि माइंड एकदम बिल्कुल शांत था, तो शांत रहने की वजह से बिल्कुल कंसंट्रेशन भी अच्छा, और बिल्कुल स्पीड जैसे शुरुआत की मैंने स्लो, फिर आखिर में स्पीड के साथ निकाल लिया। बस यही है कि जब भी खुद अगर अंदर से कोई विचार नहीं है माइंड में कि कोई अलग थॉट चल रही है या कुछ, तो बैक स्पेस अपने आप कम हो जाते हैं। ऑडियंस जो देख रही है, जो बच्चे देख रहे हैं टाइपिंग वाले, वो ये सोच रहे हैं कि हमारे तो बैक स्पेस 200 प्लस आते हैं, एरर भी 50 से ज़्यादा आ जाती हैं, तो उनको क्या ऐसी ट्रिक देना चाहोगे जो शांत रहें और आराम से टाइपिंग कर पाएँ, उनको भी बेनिफिट हो सके आपसे? तो ऐसा क्या देना चाहोगे ट्रिक उनको? मैं तो ये बोलना चाहूँगा सर कि जब भी बैक स्पेस का तो यही है कि सर डाइवर्ट हो रहा है माइंड कुल मिला के। हर लाइन पे अपन को हाफ टाइम दूसरी जगह, हाफ टाइम इधर को है। अगर कंसंट्रेशन है और शांत है माइंड तो फिर आराम से कर सकते हैं। वो उन बंदों को ये सोचना है कि बाहर की बातें उसके नहीं, केवल अपने पेपर पे और कीबोर्ड की माइंड को सेट करना है। मतलब कीबोर्ड को देखना है कि भाई जैसे उंगली कोई जा रही है तो सही जा रही है एकदम। बिल्कुल, जैसे हर की को दबा रहे हैं ना, तो हर की के साथ में माइंड में ऐसा होना चाहिए कि भाई वही जो देखा है ना वही की दब रही है पेपर पे।
ऐसा माइंडसेट क्रिएट हाँ। करना है पहले। हाँ सर, यही है सबसे बिल्कुल कि अलग तो उंगलियां डाइवर्ट तो नहीं हो रही है माइंड के साथ में, उस हिसाब से यही concept। आपका जब हमने ये माइंडसेट क्रिएट किया था कि भाई जैसे हमने बताया था कि आपको ये माइंडसेट लगाना है कि आपकी जो उंगली जा रही है पता रहना चाहिए कौन सी की पे जा रही है, इस माइंडसेट को क्रिएट करने में हमको कितना समय लग गया था आपके साथ में? सर मेरे को 3 या 4 रोज़ आपने जब बेसिक करवाया ना, उस टाइम से मैं धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करने लग गया, और उसके बाद में आज तक अच्छा चल रहा है। तो बेसिक तो मैं ऑडियंस को बता रहा हूँ, सभी बच्चे सीख रहे हैं, बेसिक तो मैं बताता हूँ कि ऐसे ऐसे करना है। तो सभी ये बोलते हैं कि जब हम एक एक वर्ड को, एक एक लेटर को पढ़ने की ट्राई करते हैं तो हमारी स्पीड एकदम कम हो जाती है, ठीक है, जिससे हमको ये लगता है कि पता नहीं हम डिस्क्वालीफाई हो जाएं। तो कभी आपको भी लगता है जब आप स्लो टाइपिंग करते हैं, कई बार जब ये तो पता है कि भाई जब आप 9 से कम एरर कर रहे हो, 6 से कम यहाँ पे 6 की बैक स्पेस कर रहे हो, तो आपको धीरे टाइपिंग करनी होती है। तो उन बच्चों को ये कैसे पता लगे कि भाई हम डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, उनका माइंडसेट कैसे बैठे कि भाई जैसे भी कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं हम? सर शुरुआत में आप स्लो कर रहे हैं, कोई वो परेशानी की बात नहीं है कि भाई आप स्लो चल रहे हैं, स्पीड कम आ रही है। शुरुआत में तो स्पीड कम आएगी, पर ऑटोमेटिक धीरे धीरे जैसे जैसे कि अपने आप माइंड में सेट होंगी वैसे वैसे स्पीड बढ़ती जाएगी। मेरी भी सर शुरुआत में 32 के समथिंग आई, फिर 33, 34, फिर 35, आज मैं 43 तक कवर कर लूँ। तो ये है कि उस स्पीड को मत देखो, केवल ये देखना है कि अब इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा। हर बार अगर अपन उसको स्पीड को लेके चलेंगे ना, तो माइंड सेट फिर खुद के अंदर गोदरेशन ज़्यादा पैदा होता जाएगा कि भाई मेरी स्पीड तो डाउन हो रही है, आगे में क्या होगा या नहीं होगा। तो उसको सोचना नहीं है, अभी तो अपन को केवल अपने प्रैक्टिस में लाना है, उसके बाद में परिणाम तो एंड है बस। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आपको स्पीड पे फोकस नहीं करना है, ना एक्यूरेसी पे करना है, आपको ये करना है कि जो लिखूंगा उसको परफेक्ट लिखूंगा, एक एक लेटर मतलब पे उंगली जानी चाहिए अच्छे से, ठीक है, तो अपने आप सब चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है। तो और कोई ऐसा ट्रिक देना चाहो सामने ऑडियंस को कि भाई उनका और बेनिफिट हो जाए, आराम से एग्जाम में भी क्वालिफाई हो जाए बच्चे? देखो सर, मैं तो ये मानूंगा, मैंने जितना टाइम एग्ज़ाम दिया है ना, तो मेरे सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है माइंड में कि एग्ज़ाम क्वालिफाई होगी या नहीं होगी। तो फिर 1 मिनट इस सवाल को मैं अलग से लूँगा। देखिए दोस्तों, इन्होंने लगभग अब तक लगभग 5 से 6 बार टाइपिंग एग्जाम दिया है टोटल, ठीक है, और उन्होंने हर बार इन्होंने हल्की सी हड़बड़ाहट पैदा हुई थी, हमारे पास तो अब आए खैर, लेकिन अब से पहले जहाँ भी इन्होंने टाइपिंग की थी, जैसे भी की थी, तो इनका क्या है, जैसे कि एग्जाम सेंटर बैठते हैं हल्की सी हड़बड़ाहट पैदा हो जाती है, और जिससे ये एंड वक्त पे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। जैसे मान लो इनकी स्पीड बैठेगी 34 की, 33 की बैठती है, और ये डिस्क्वालीफाई माने जाते हैं फिर एग्जाम में। तो हम पूछेंगे कि भाई कैसे ही झिझक होती है एग्जाम में, एग्जाम सेंटर जैसे कोई बच्चा जाएगा नया, ठीक है, तो उसको किस टाइप की झिझक होती है? सर सबसे बड़ी बात तो है एग्ज़ाम के नाम से घबराहट हो जाती है पहला, और फिर टाइपिंग का इसका टाइमिंग भी कम होता है, तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। कि शुरुआत में जैसे ही पेपर में तो अपन 10 मिनट मान लीजिए अपन स्लो चले, कोई क्वेश्चन करने में टाइम ले लिया, और बाद में अपन कवर कर लेंगे स्पीड के साथ में, क्योंकि एग्ज़ाम से अपन एकदम तालमेल हो जाता है, और यहाँ पे क्या 10 मिनट का खेल होता है। तो वो क्या शुरुआत में जैसे बच्चों को देखते हैं एग्ज़ाम सेंटर पे, और उनकी बातें सुन के वहीं से गोदरेशन पैदा होने लग जाता है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। तो प्रेशराइज होते होते फिर एग्ज़ाम अंदर हॉल में पहुँचते हैं, और पहुँचने के बाद में सब लास्ट में जब अपन कीबोर्ड पे बैठते हैं ना तो उंगलियां कीबोर्ड पर टिकती, ना ही पैर ज़मीन पर टिकते, बस एकदम बिल्कुल वाइब्रेट होता रहता शरीर। तो ये सबसे बड़ी बात है कि गोदरेशन पैदा नहीं करना, शांत रखना है खुद को, जितना हो सके शांत रहो। और उसके बाद में टाइपिंग में यही है कि अपनी जो उंगलियां चल रही हैं और पेपर है, पेपर सबसे ज़्यादा हर की के साथ में कंसंट्रेशन रखना है और शांत रखना है खुद को, और फिर स्पीड अपने आप आ जाएगी। अगर आप खुद डाइवर्ट हुआ माइंड या फिर गोदरेशन पैदा किया तो क्वालिफाई होना मेरे विचार से तो मुश्किल है सर, क्योंकि मैं भी पहले ये गलतियाँ कर चुका हूँ, और अब भी लग रहा है कि सर अब थोड़ा कॉन्फिडेंस है, पर एग्जाम टाइम देखो आगे क्या होता है। लेकिन हमने आपकी काफ़ी सुधार करवाया, यहाँ पे एरर भी कम करवा दी, बैक स्पेस भी कम करवा दी है, तो इससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है एग्ज़ाम में। नहीं सर, मैं पहले से, और अब मैं ये सोच रहा हूँ, मैं पहले भी मेरी 40 की स्पीड थी, पर वो जो अपना एरर परसेंटेज है ना, वो काफ़ी डाउन हुआ है यहाँ पे। तो मैं सोच रहा हूँ लाभ तो मिलेगा मेरे को। और पहले आपके बैक स्पेस ज़्यादा होंगे शायद? बैक स्पेस तो मैंने सर इतना काउंट नहीं किया, पर मेरी मतलब एरर है लगभग 40, 50, 60
इतने पहुंच जाते थे और काफ़ी पैसे जैसे मैंने 10 लगाए तो 10 में से 4 में क्वालिफाई, 6 में डिसक्वालीफाई, तो 50-50 चलता है रेसो यहाँ पे। और वहाँ जाके तो और भी ज़्यादा वो होता है। तो यहाँ अगर मैं हर पे क्वालिफाई हो रहा हूँ तो फिर वहाँ जाके मैं एग्ज़ाम सेंटर में क्वालिफाई हो जाऊँगा, मेरे कॉन्फिडेंस है। अब क्या प्लान है, कितनी स्पीड लेके जाना चाहते हो एग्ज़ाम तक? नेट WPM कितनी चाहिए आपको? सर ऐसा कोई टारगेट नहीं है, अपन 45 के समथिंग होगी ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि शायद मेरा मिस वगैरह लाइन हो तो मैं कवर कर सकता हूँ। तो क्या लगता है आ जाएगी 45 आपकी? हाँ आ जाएगी सर। दोस्तों ये थे सीताराम, जिन्होंने अपनी थोड़ी बताई भाई कैसे आपको टाइपिंग करना चाहिए। और इनका आप देखते हैं एरर परसेंटेज, तो इनका 9 एरर 9-10 मतलब 10 से कम रहता है वैसे, और बैक स्पेस इनके लगभग 10 से कम रहते हैं। तो एक बड़ी बात है, जब बैक स्पेस के साथ टाइपिंग करते हो तो ज़्यादातर बच्चों के 20-30 तो आ ही जाते हैं, बट इनके बहुत कंट्रोल के साथ टाइपिंग करते हैं। और इनकी देखो यहाँ पे ग्रॉस 40 की है और नेट यहाँ पे 39.14 की यहाँ पे नेट आ रही है। तो आपको भी कुछ ऐसी टाइपिंग करनी चाहिए। जब भी आप टाइपिंग करो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन सी उंगली कौन सी की पे जा रही है। ज़्यादातर बच्चे यही तो दिक्कत करते हैं, वो जैसे ही एकदम टाइपिंग करते हैं बढ़ाड़े चक्कर में बैक स्पेस बहुत ज़्यादा प्रेस करेंगे, बैक स्पेस भी ऐसे उठा उठा के ऐसे हाथ को लेके जाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कौन सी उंगली कौन सी की पे जा रही है, इस बात का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जो बच्चा टाइपिंग कर रहा है और उसको ये पता है ना कि भाई ये उंगली ऐसे जा रही है, पी पे जाएगी, ये ओ पे जा रही है, और एकदम परफेक्ट आपको खुद के अंदर से बिलीव आ रहा है खुद को, तो आराम से आप टाइपिंग कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी आ रही है कमेंट बॉक्स में बताओ, कितने आप बैक स्पेस यूज़ कर रहे हो, और बैक स्पेस यूज़ करने के बाद आप कितनी एरर कर रहे हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताओ। और मैं आपको एक टारगेट देता हूँ, ये 208 पेज नंबर है, ठीक है, और इस भाई ने यहाँ पे टारगेट देखो ये अचीव किया। कौन कौन ऐसा शख्स है जो इस रिकॉर्ड को तोड़ सकता है इस बाइक को, क्योंकि इन्होंने देखो यहाँ पे 208 पेज नंबर पर 9 एरर की हैं और यहाँ पे 6 यहाँ पे बैक स्पेस यूज किए हैं। तो आप भी ऐसे हैं कि जो यहाँ पे इस रिकॉर्ड को और यहाँ से इस रिकॉर्ड को आराम से तोड़ सकते हो, मतलब इससे ज़्यादा आप अच्छी स्पीड लेके आ सकते हो और इनसे कम आप बैक स्पेस और एरर ला सकते हो। तो कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कर सकते हैं काम को, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना और मुझे भेजना फिर ऐसे कि भाई किस किस की कम आएगी इनसे बैक स्पेस और एरर, मैं देखना चाहूँगा। ठीक है, कि कौन कौन ऐसे शख्स है जो बढ़िया टाइपिंग कर सकते हैं इनसे भी। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बताओ वीडियो कैसी लगी आपको, और इस वीडियो से आपको कितना बेनिफिट हुआ, कितना सीखने को मिला, ये सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए हमारे साथ में। और मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी को और अच्छे से करते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।